सीडीपी का क्वेश्चन है, बालकों में पाई जाने वाली मूल प्रवृत्तियों के विषय में सही कथन है। जो मूल प्रवृत्तियाँ होती है हमेशा वो जन्मजात होती है और वो बच्चे की आंतरिक होती है। ये नहीं है कि वो वातावरण से बच्चों में लाई जाएगी, वो बच्चे के जन्मजात ही बच्चों में मूल प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है, मूल प्रवृत्ति जन्मजात और आंतरिक होती है। बालकों के विकास के संबंध में सही कथन है। बाल विकास क्या है? बच्चों का जो विकास है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, या रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। हमारा थर्ड ऑप्शन हमारा ठीक। शिक्षार्थियों के अध्ययन की आदत का विकास करने के श्रेष्ठ उपाय क्या हैं? जो भी बच्चा अध्ययन करता है तो उसकी आदत का विकास तभी किया जा सकता है जब बच्चे का आसपास का जो वातावरण तो वो शांत हो और बच्चा शांत वातावरण में अच्छे से बच्चा सीख सके। तो हमारा ए ऑप्शन ठीक है। दिव्य सपनों की विचरण के करने की आदत की अवस्था में प्रबल होती है। जो बच्चा सपनों में ही रहता है, किशोरावस्था ऐसा होता है जिसमें बच्चा जो सपने वो अपने किशोरावस्था में पूरे नहीं कर पाता है, तो वो अपना क्या करता है, ड्रीम में ही उस सपने को पूरा कर देता है। तो उसको क्या ऑप्शन कहाँ है? किशोरावस्था। बालकों में रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? बच्चों में जब रुचि उत्पन्न करनी है तो उनको क्या किया है, उनको पाठ को व्यवहारिक जीवन से जोड़ दिया। अगर उसको हर एक पाठ को बच्चों के व्यवहारिक जीवन से जोड़ देंगे तो बच्चा जल्दी सीखेगा, बच्चे में रुचि का भी विकास होगा। तो हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है। बाल के दूषित वातावरण में परिवर्तन करने से क्या होता है? जो भी हम बच्चे का दूषित वातावरण को अगर हम परिवर्तन कर देते हैं तो बच्चों की अच्छी आदतों का निर्माण होता है। अंतर्मुखी बालक क्या होता है? जो अपने में ही रहता है, अपने बारे में सोचता है और अपने ही ख्यालों में खोया रहता है। तो वो कौन होते हैं? एकांत में विश्वास रखने वाला बच्चा होता है, सभी के साथ मिलकर नहीं, ये बहिर्मुखी वाला बच्चा होता है, स्वयं को सथा के अनुकूल ढालने वाला, समस्या को पारस्परिक रूप से समझने वाला। तो ये बच्चे क्या होते हैं? एकांत में विश्वास रखने वाले बालक होते हैं, क्योंकि अंतर्मुखी होते हैं इसलिए ये अपने आप को एकांत में रखना पसंद करते हैं। निम्न में से कौन सी एक समावेशी शिक्षा की विशेषता है? कक्षा में विभिन्नता का सम्मान करना। यही ऑप्शन ठीक है कि जितने भी विभिन्न बच्चे होते हैं उनको सभी बच्चों का सम्मान किया जाता है। सीमा हर एक अध्याय को जल्दी सीख लेती है, लेकिन सीमा सीखने में काफ़ी समय लगाती है। ठीक है, ये विकास का कौन सा सिद्धांत है? ये व्यक्तिगत विभिन्नता का। सीमा हर एक अध्याय को बहुत जल्दी सीख लेती है, लेकिन सीमा सीखने में काफ़ी समय लगाती है, मतलब यहाँ पे नेम अलग होना चाहिए। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता है बच्चे की, क्योंकि एक बच्चा किसी भी चीज़ को जल्दी सीख लेता है, पता दूसरा बच्चा को सीखने में टाइम लगाता है। प्राथमिक विद्यालय में बालकों के गत्यात्मक कौशल ज्ञात करने में सहायक नहीं है। नहीं पूछा है। अभ्यास होगा, हस्तलेख का लेखन होगा। ये दोबारा क्वेश्चन आया, रिपीट हुआ है। अवांछनीय विश्राम, ये हमारा गलत है। माध्यमिक कक्षा के शिक्षार्थियों को अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय है। जो माध्यमिक क्लास के जो बच्चे होते हैं उनको अभिप्रेरित करने के लिए एक अच्छा भाषण देकर हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं ताकि वो अभिप्रेरित हो सकें। छोटे बच्चों के समाजीकरण में खेलों द्वारा जो लाभ मिलता है वह है, जो बच्चे समाजीकरण के खेल खेलते हैं तो उनको क्या लाभ मिल सकता है? उनके बालक के शारीरिक आत्म विकास बढ़ावा मिलता है। बालक की क्रियाओं को अन्य बालकों की तुलना तो हमें करनी ही नहीं है। बालक सामाजिक प्रत्याशों के अनुकूल समायोजन सीख लेता है। तो हमारा थर्ड ये ऑप्शन ठीक है। शिक्षार्थी नैतिक शिक्षा को तब ही ग्रहण कर लेते हैं जब नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम से जोड़ दिया जाए, शिक्षक स्वयं का आचरण करे, परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाए, नैतिक शिक्षा सबसे लिए अनिवार्य कर दी जाए। तो सेकंड ऑप्शन ठीक है, शिक्षक स्वयं उसका आचरण करे। जब जो एक शिक्षक होता है, टीचर होता है, जो अच्छा आचरण करता है तो बच्चा उसको देख के अच्छे आचरण सीख जाते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के प्रमुख पक्ष घर जैन जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक व्यक्तिगत आवश्यकता है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, सामाजिक आवश्यकता है और क्या सैद्धांतिक आवश्यकता है। तो हमारा बी ऑप्शन ठीक होगा कि मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। जो प्रगतिशील शिक्षा है जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। पाठ्यक्रम में यदि समाज के प्रति अपने दायित्व की पूर्ति में सहायक है तो विद्यालय की अनिवार्य रूप से होना चाहिए। उन पाठ्य पुस्तकों का चुनाव करें जो प्राथमिकता के आधार पर शिक्षार्थियों की बुनियादी आवश्यकता की पूर्ति में सहायक हो। हमें वही समाज के प्रति दायित्व की पूर्ति में सहायक हो। हमें ऐसा पाठ्यक्रम लेना है जिससे बच्चे की बुनियादी आवश्यकता पूरी हो सके। तो हमारा ठीक है। हमारा 4 सिद्धांत का संबंध किससे है? इसमें क्या है, जो वयस्कों के द्वारा बच्चों की हेल्प की जाती है तो उससे मचान कहते हैं। सीखने में वयस्कों की सहायता प्राप्त करना, जैसे किसी बच्चे को किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है तो उसे, जो अधिक ज्ञानी बच्चा है तो वो अगर उसकी हेल्प करता है और बच्चा उससे सीख जाता है तो उसे मचान कहते हैं। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अंतिम अवस्था कौन सी है? अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, और यह है इंद्रियजनित ग्रामीण अवस्था, पहली अवस्था। बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता है।
अनुशासन से संबंधित समस्या को हल करने में, मन बुद्धि बालकों के अध्ययन करने में और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अध्ययन करने में। जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जो होता है उसमें क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता के अध्ययन में सहायता होती है, क्योंकि बुद्धि परीक्षण द्वारा हम बहुत सारे बच्चे पता कर सकते हैं कौन सा बच्चा प्रतिभाशाली है, तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता के अध्ययन में सहायक होता है। जब बालक अपने विचारों को मानसिक स्तर पर वातावरण के प्रति समायोजित कर लेता है तो यह प्रक्रिया जन्म लेती है चिंतन का। जब भी मानसिक स्तर आ जाता है तो वो एक चिंतन का माना जाता है। जब सामाजिक शिक्षा के अंतर्गत अधिक से अधिक प्रतिभाशाली तथा सामान्य बालकों की सीमा को समाप्त कर जन साधारण के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने के अवसर दिए जाते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, बीहे सामान्यकरण। क्योंकि इसमें क्या कहा जा रहा है कि सामाजिक शिक्षा के अंतर्गत अधिक से अधिक प्रतिभाशाली बच्चे जो भी सामान्य बालकों की सीमा को समाप्त कर जन साधारण के मध्य शिक्षा ग्रहण अवसर दिए जाते हैं, प्रक्रिया रहती है सामान्यकरण की। एक बालक के विकास के सिद्धांतों की समझ एक शिक्षक की किस प्रकार सहायता करती है। जो भी विकास के सिद्धांत होते हैं तो इसके अनुसार अगर बच्चों को एक टीचर्स को उसका विकास के सिद्धांत की समझ से एक टीचर बच्चों को अच्छी तरह ज्ञात समझ सकती है कि बच्चा कैसा है, बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे शिक्षण विधियों का यूज़ करना चाहिए। तो सीखने के अनुसार छात्रों को पढ़ाने में विकास के सिद्धांत हेल्पफुल होते हैं। प्रभावशाली अधिगम में मनोवैज्ञानिक शक्तियाँ शिक्षण को सहायता प्रदान कर शिक्षार्थियों के व्यवहार अधिगम के लक्ष्यों को सुनिश्चित करती है। इन व्यवहारों तथा अधिगम का लक्ष्य नहीं पूछा है तो कौन सा ऑप्शन है? संज्ञात्मक, क्योंकि ज्ञात्मक भी होता है, क्रियात्मक भी होता है, भावात्मक भी होता है, संज्ञानात्मक नहीं होता। शिक्षार्थियों को उनके कार्य की प्रतिपुष्टि देने के साथ उन मानकों को स्थापित करना जिनको पाने के लिए प्रयत्नरत रहते हैं कार्य है। इसमें शिक्षार्थियों को उनके जो कार्य की प्रतिपुष्टि देने के लिए जो मानक निर्धारित किए जाते हैं तो ये प्रयासरत है, क्या माना जाएगा? सुनियोजित आकलन। छोटे बच्चों में अवलोकनात्मक और गुणात्मक आकलन का आधार है। बच्चों द्वारा सीखी गई गतिविधियाँ, जितनी बच्चे गतिविधियाँ करते हैं तो वे एक तरह का अवलोकनात्मक गुणात्मक आकलन का आधार माना जाता है। यदि आपकी कक्षा में कुछ शिक्षार्थी वार्षिक परीक्षा में फेल हो रहे हैं तो वे दर्शाते हैं विद्यालय की असफलता को। तो परीक्षा में फेल हो रहे हैं तो यह विद्यालय की असफलता को दर्शाते हैं। कुछ शिक्षा शास्त्रियों का विचार है कि बालक गणित और विज्ञान में आगे होते हैं जबकि बालिका भाषा सुंदर हस्तलेख में। हमें कहीं भी बच्चे में विभिन्नता नहीं करनी है। तो ये जो किया जा रहा है कि बच्चा एक लड़कियां जो है हस्तलेख में भाषा में अच्छी होती है और गणित में, तो हमें एक व्यक्तिगत विभिन्नता है। टर्नमन ने बुद्धि लब्धि सामान्य बुद्धि परीक्षण का आयु कितना था? 90 से 109 हमारा टर्नमन का बुद्धि लब्धि है। बाल विकास के मस्त क्रोधीमुखी सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन ठीक है? सिर से लेकर पैर की तरफ जो भी विकास होता है उसे मस्त का धोमुखी सिद्धांत कहते हैं। कक्ष में अनुशासन की बुनियादी कसौटी है। बुनियादी कसौटी क्या मानते हैं? छात्रों को स्वनिर्देशित प्रवृत्ति का विकास करना क्या है? एक कसौटी है। मानव विकास में भाषानुक्रम वातावरण की भूमिका के संबंध में कौन सा कथन सही है? जो भाषानुक्रम है यानी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट है कि सापेक्षिक प्रभाव विकास के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न है। हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है।